आपसे कोई भी इंप्रेस हो सकता है, बशर्ते इस तरह से सिखा रहा हूँ बोलो। यानी स्पीकिंग के शिष्टाचार कुछ नियम है। आप घर बैठे इंग्लिश बेहतर बोल सकते हैं, कुछ शिष्टाचार कुछ नियम हैं। यानी आप इंग्लिश डे टू डे लाइफ में कैसे बोलते हैं उसके अनुसार आप कब क्या बोलते हैं, कब थैंक यू बोलते हैं, कब प्लीज़ बोलते हैं, कब पार्टनर बोलते हैं। तो आज आपको बिल्कुल हिंदी में लिख करके, ताकि छोटे बच्चे बड़े बच्चे गांव घर जहां भी जो इलाका में, जिस इलाके में नेट सेट की समस्या हो, इंग्लिश की समस्या हो, कोचिंग की समस्या हो, सारे बच्चे आज के बाद बेसिक इंग्लिश बोलना तो आ ही जाएगा। तो आज से और अभी से आप अपने शिष्टाचार के जैसे बोलेंगे आपको बोलना अभी से आ जाएगा। सबसे पहला चीज़ है कुछ थैंक्स। अब जैसे मान लेते हैं किसी को थैंक्स कब बोलते हैं आप, यहाँ पे थैंक यू की बात है, आप थैंक यू किसी को कब बोलते हैं इसको आप जानने का प्रयास करिए कि आखिर थैंक यू या थैंक्स कब बोलते हैं। ध्यान दीजिए। अब होगा सर थैंक यू बोलना तो मुझे आता है, लेकिन नहीं, समझिए बात को, क्योंकि जब तक एक एक पॉइंट सीखेगा नहीं ना आपको कष्ट होगा, कठिनाई होगी। क्या करें, यदि कोई व्यक्ति आपका कोई काम करता है, ध्यान लिसन, अथवा आपकी सहायता करता है और आपको कोई वस्तु देता है, आपको उसका आभार व्यक्त करने के लिए आप थैंक्स बोलिए, थैंक यू बोलिए, थैंक यू वेरी मच बोलिए, थैंक्स अ लॉट बोलिए। यानी थैंक यू बोलने के 5 तरह, यानी 5 में से कुछ ही बोल सकते हैं आप। थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो, या फिर आपकी सहायता करता हो, आपको कोई वस्तु देता हो, खाने को सामान दे दिया, लो तुम भी खा लो, थैंक यू, है ना, या फिर आपको कोई आभार प्रकट करना हो तो आप इसमें से कोई एक बोल सकते हो। दिख रहा है सबको, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते रहना है, एक एक पॉइंट। अब थैंक यू के अगला नियम क्या हो सकता है, अब समझो एक एक पार्ट। यदि कोई व्यक्ति आपको वस्तु देता है, समझ गए, परंतु आप उसे लेने को तैयार नहीं हैं, कोई देना चाहता है, हम नहीं लेना चाहते, खाना खा चुके नहीं खाना चाहते, कोई चीज़ खाना खा रहे हैं कोई लाके फिर दे रहा है, हम नहीं लेना चाहते, राइट। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, नो थैंक्स, नो थैंक्स। यानी कि नहीं के बावजूद भी आपको थैंक्स बोलना है, नो थैंक्स। यानी कि कोई शब्दों में आपको कहना चाहिए नो थैंक्स या फिर नो थैंक यू। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नो थैंक यू, थैंक्स यू नहीं होता है, भी हमने जानबूझ के लिखा थैंक्स यू, बच्चे बोल देते हैं, तो नो थैंक यू, थैंक्स यू नहीं बोलना है, नो थैंक यू, ठीक है, नो थैंक्स यू नहीं करना है, तो नो थैंक यू या फिर नो थैंक्स। क्लियर, ये ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आइए। यदि आपने किसी का कोई काम किया, सहायता की, उसने आभार प्रकट करने के लिए आपको थैंक यू कह दिया, ये तो पहले आपको बोलना था, आपने थैंक यू कह दिया, थैंक यू ना कह दिया उसको, आपका कोई काम कर दिया, क्लियर हुआ, आपने किसी का, कोई व्यक्ति आपकी मदद करी, काम करा, कोई वस्तु दिया, आपने बोला थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ टन, थैंक्स अ मिलियन, राइट, बोल दिया आपने। आपको कोई सामान दे रहा है, आप लेना नहीं चाहते, आपने क्या बोला, नो नो थैंक्स, नो थैंक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मान लेते हैं कि यही इसी को पलट दो, कोई आपको थैंक यू बोल दिया, कोई अलग पर्सन आपको क्या कह दिया, थैंक यू, तो आप उसका जवाब क्या देंगे वो सुनिए गौर से। यदि आपने किसी का कोई काम किया और उसने आभार प्रकट करने के लिए आपको थैंक यू कह दिया या थैंक्स कह दिया, तो आप थैंक यू सुन करके अगर चुप रह जाएंगे, सुनिए गौर से, अगर आपको कोई थैंक यू कहा आप मुस्कुरा दिए गलत हो जाएगा। यानी आपको अगर थैंक यू कहा और आप चुप रह गए तो शिष्टता के खिलाफ है, इट अगेंस्ट कर्टसी, शिष्टाचार के खिलाफ होना जाएगा। तो आपको बोलना है दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर, है ना, क्या बोला, सो नाइस ऑफ यू। अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है ना तो आप क्या बोलेंगे, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। देख रहे हो, नो मेंशन प्लीज, क्या बोलेंगे, मेंशन नॉट, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। यानी कि इतने तरह से आप बोल सकते हो अगर कोई थैंक यू बोला तो। यानी 10 5 7 तरीका हमने ये दिया। यानी थैंक यू का जवाब है, किसका जवाब है, तो थैंक यू का जवाब है। यानी कोई थैंक यू बोल रहा है तो थैंक यू का आपने जवाब दे दिया। यानी थैंक यू कोई बोलता है तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको बोलना है सो नाइस ऑफ यू, आपको बोलना है नो मेंशन
प्लीज, है ना, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, दैट्स ऑल राइट। इस तरह से आपको अपनी बात कहना है, यानी थैंक यू। तो दो बातें सीखी, आज से कोई भी व्यक्ति इंप्रेस हो जाएगा। अगर छोटे मोटे अंग्रेजी बोलना शुरू किया ना तो हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति इंप्रेस हो जाएगा। आप अपने आप को कल्पना करो। एक बात आपसे पूछूं आपसे, आप पढ़ते हो ना, तो दोस्तों के साथ बोलचाल शुरू किससे बोले सर? अपने मित्रों से। यानी रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। मत रो, तेरी किस्मत कभी भी बदल जाएगी। आप एक कदम ही चलो, लेकिन तरीके से पढ़ो, आप शेयर करके पढ़ो, लोगों के साथ मिलकर पढ़ो। और एक बात, दूसरी बात, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड किया कि नहीं किया? क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैला रहा है। इंग्लिश सीखने का एक मात्र ऐप है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, जो यहाँ लिखा हुआ है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। इसको डाउनलोड करिए मोबाइल में और पढ़ने का प्रयास करिए। और साथ साथ जितना भी चीज़ है, फेसबुक पे पढ़ाता हूँ वहाँ पढ़िए, आप टेलीग्राम पे पढ़िए, हर जगह जितनी भी चीज़ है पढ़ने का प्रयास करिए। यहाँ हमने कहा तो थैंक यू सुन के चुप नहीं रहना है, आगे बढ़िए। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगला कह रहा है प्लीज़ आप कहाँ बोलेंगे? प्लीज़, यानी प्लीज़ का प्रयोग आप कहाँ करें? बिल्कुल बेसिक से। दिल्ली आना चाहते हैं आ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हैं। यह शिष्ट भाषा का महत्वपूर्ण शब्द है प्लीज़। देखिए, यदि आपने किसी व्यक्ति से कोई वस्तु लेनी हो, या उससे कोई काम करवाना हो, या उससे कोई बात करनी हो, तो आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित में से कोई एक का प्रयोग करें। किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना हो, हेल्प लेना हो, मदद करवाना हो, तो प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी, यानी प्लीज़ लगाने से उस सेंटेंस शिष्टाचार हो जाता है। प्लीज़ एडजेक्टिव भी है, प्लीज़ नाउन भी है, प्लीज़ वर्ब भी है। प्लीज़ वर्ब होगा तो हो जाएगा खुश होना, आई एम प्लीज्ड विथ यू, मैं तुमसे खुश हुआ। तो प्लीज़ में ईडी लगा दिया तो प्लीज़ वर्ब हो गया, आई एम प्लीज्ड विथ यू, मैं तुमसे खुश हुआ। तो प्लीज का मतलब खुश होना भी होता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे प्लीज का मतलब होगा कृपया। कृपया मतलब एक तरह का शिष्टाचारिक भाषा है। जैसे प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया करके अपना किताब दीजिए। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज बी सीटेड। देख रहे हो ना, इस तरह से। तो प्लीज कहीं भी, प्लीज प्लीज, प्लीज कम इन, प्लीज कम ऑन, प्लीज कम इन, प्लीज कम टू मी, कृपया कर मेरे पास आओ, प्लीज गो टू हिम, प्लीज सिट देयर, प्लीज सिट हेयर। तो इस तरह से आप बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं। एक एक वर्ड आज से बोलना शुरू करो, अभी से बोलना शुरू करो, कोई भी व्यक्ति आपसे इंप्रेस हो जाएगा। किसी को इंप्रेस करना चाहते हो ना, बस एक वर्ड बोलो प्लीज, आपसे इंप्रेस हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। विथ ग्रेट प्लेजर, आप बोलना चाहते हो बढ़िया से ना, तो बोलो विद ग्रेट प्लेजर। क्या करा? यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी बात की आज्ञा चाहता है, आप आज्ञा देने के लिए तैयार हैं, उस समय वो कहना चाहिए विद ग्रेट प्लेजर। कोई जा रहा हो, आज्ञा ले रहा है, प्लीज अलाउ मी टू गो, आपने बोला विद ग्रेट प्लेजर। देख रहे हो, विद ग्रेट प्लेजर। यदि आप चाहें तो बाय ऑल मीन्स भी कह सकते हैं, अथवा ओ यस भी कह सकते हैं। यानी बोलने के लिए यह भी आ गया आपके पास, बाय ऑल मीन्स यह भी आ गया आपके पास, या फिर विद ग्रेट प्लेजर यह भी आ गया आपके पास। यानी एक चीज को तीन चार तरह से बोल सकते हैं, यानी आज्ञा परमिशन दे सकते हैं। अच्छी बात है। प्रश्न उठता है सेम टू यू कब बोलना है सर? सेम टू यू कब बोलना है? सेम टू यू बोलते हो ना हमेशा, कब बोलना है? यदि कोई व्यक्ति आपको हैप्पी दिवाली बोलता है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे नहीं, आप सब हैप्पी दीपावली, हैप्पी दुर्गा पूजा बोलता हो, अथवा हैप्पी न्यू ईयर बोलता हो और कहता हो, तो सिस्टर बस आप कह सकते हैं सेम टू यू। मतलब या तो हैप्पी दिवाली कहा तो आप कहिए आपको भी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दुर्गा पूजा आपको भी हैप्पी दुर्गा पूजा। इसी चीज के लिए हम सेम टू यू कहते हैं, मतलब रिवर्स, है ना। हैप्पी दिवाली, सेम टू यू, है ना। तो इसको सेम बोलना है, शेम नहीं बोलना है। शेम बोलोगे तो लज्जा हो जाएगा। तो सेम टू यू इसको बोलने का प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन देख क्या कहता है। वेलकम कब बोलते हैं? प्रश्न उठता है वेलकम कब बोलते हैं? अगर कोई व्यक्ति आपको थैंक यू बोला है तो उसके बदले भी आप वेलकम बोल सकते हैं, वेलकम, यू आर वेलकम, है ना। देखिए क्या, यदि कोई मित्र, रिश्तेदार अथवा कोई भी सज्जन आपके यहाँ आता है, उसके स्वागत में एक बात कह सकते हैं वेलकम। कोई व्यक्ति आ रहा है, वेलकम 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 बोलते हैं ना, आइए आइए आपका स्वागत है ना। यू आर वेलकम, है ना। मोस्ट वेलकम, मोस्ट, ये तीन शब्द एक्चुअली पता क्या है, ये घर में बोले जाने वाले शब्द है। यानी आप अपने घर में इंप्रेस करना है लोगों को, यानी बहुत छोटे छोटे वर्ड,
आज से शुरू करो और देखो आपका इंग्लिश कैसे चमक जाता है। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बच्चे के साथ, बड़े के साथ आज से बोलो और देखो आपकी टंग पे, जुबान पे इंग्लिश वर्ड अपने आप आना शुरू हो जाएगा। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपको अंग्रेजी कितना आता है। बस 2-4 लाइन सीखो, वेलकम, मोस्ट वेलकम, यू आर वेलकम, इतने से आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इंप्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, अगला करा है प्लीज अलाउ मी। प्लीज अलाउ मी क्या कहते भाई, यदि आप कुछ व्यक्तियों की संगत में बैठे हैं और वहां से जाना चाहते हैं अथवा कोई बात करना चाहते हैं तो आपको ये शब्द प्रयोग करनी चाहिए, प्लीज अलाउ मी। यानी प्लीज अलाउ मी कह के आप जा सकते हैं, कोई बीच में बोल सकते हैं भाई मुझे ही बोलने का मौका दो, प्लीज अलाउ मी। या फिर वहां पे आप एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी। जब आप 4 व्यक्तियों ग्रुप में बैठे हैं तो एक्सक्यूज मी बोल करके आप अलग हट सकते हैं। ठीक है, देखो सुनो बात को, जैसे 4-5 लोग बैठे हैं, आप उसमें कुछ बोलना चाहते हैं, किसी बात को काटना चाहते हैं तो एक्सक्यूज मी कह करके किसी बात को काट सकते हो। लेकिन आप बोलना चाहते हो तो प्लीज अलाउ मी कह के आप बोल सकते हो। अलाउ मी का मतलब हुआ मुझे भी मौका दिया जाए। ठीक है, मुझे भी परमिशन दिया जाए। इस तरह से आप बोल के आगे बढ़ सकते हो। प्लीज एक्सक्यूज मी, देखिए आगे यहाँ पे एक्सक्यूज मी में प्लीज लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, ना चाहें तो भी लगा सकते हैं। क्या कहता है, यदि आपसे कोई गलती हो जाए, भूल सुधारने के लिए आपको इस छोटे वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई आपसे मार्ग में खड़ा हो, आप वहां से गुजर ना सके हो तो आपको एक्सक्यूज मी कह करके उस व्यक्ति को स्वयं ही रास्ता छोड़ देगा। जब आप मान लो 4-5 लोग खड़े हैं, आपको रास्ता क्रॉस करना है, आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, तो रास्ता अपने आप दे देगा वो, यानी वह व्यक्ति आप रास्ता अपने आप छोड़ देगा और आप रास्ते से क्रॉस कर जाएंगे। तो एक्सक्यूज मी का मतलब हो गया कि रास्ता अपने आप आपको दे देगा। अगला बढ़े सॉरी। सॉरी कब बोलते हैं भाई, सॉरी तो जब कोई आपसे छोटी मोटी गलती हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, कैसा भी गलती हो जाए, तो क्या करें, गलती हो जाए तुरंत सॉरी कहिए, शब्द कह दीजिए। ऐसा कहने पर वो दूसरा व्यक्ति गलती को क्षमा कर सकता है। कभी कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु मांग बैठता है जिसे आप देना नहीं चाहते तो आप उसे सॉरी कहकर टाल सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज मांग लिया, आप देना नहीं चाहते, सॉरी। यानी कोई कहीं भी सॉरी एक ऐसा वर्ड है, थैंक्स एक ऐसा वर्ड है, एक्सक्यूज मी ऐसा वर्ड है जो जुबान पे फिट कर लो। सॉरी, 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 आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इस तरह से आप जुबान पर आइए, नहीं देना चाहते आई एम सॉरी, राइट। कोई बात नहीं सुन रहे हैं किसी का, आई एम सॉरी, फिर से बोलेगा वो, आप बोलोगे फिर से बोलो, इससे अच्छा क्या बोल दो, आई एम सॉरी, वो नहीं सुना है ना, आई एम सॉरी, आई एम बेग योर पार्डन। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। आगे क्या कहता है, पार्डन। अब पार्डन का प्रयोग कहाँ करना, तो यदि कोई व्यक्ति धीरे बोलता है, आप उसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, आप बोल सकते हैं आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। आप चाहो तो लिख भी लीजिए, आई एम, पार्डन के बदले में अगर आप चाहो तो बोल सकते हो आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, है ना, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, है ना, आई एम नॉट लिसनिंग नहीं बोलना, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। पार्डन, कभी कभी समय से पहले किसी के पास जाना चाहते हैं अथवा अलग होना चाहते हैं तो पार्डन का प्रयोग कर सकते हैं, आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो। यानी कि पार्डन का मतलब क्षमा, एक्सक्यूज मी के जैसा है पार्डन। कोई व्यक्ति जोर से क्लास में बैठे हो, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट सर, आई बेग योर पार्डन सर, है ना, तो आई बेग योर पार्डन सर मतलब आप उससे दोबारा बुलवा सकते हैं। अगला है आफ्टर यू। ये बहुत अच्छा शब्द है, ये डेली यूज में बहुत आता है। आफ्टर यू, रोज बोलो अंग्रेजी, सुबह शाम बोलो अंग्रेजी, बस इसके माध्यम से ये 10 वर्ड याद कर लो, कोई भी इंप्रेस हो जाएगा। सुबह शाम बोलो, कोई व्यक्ति इंप्रेस हो जाएगा। सुबह से शाम तक बोलते रहो। क्या करा है, यदि आप अपने मित्र के साथ कहीं जा रहे हैं, रेल के डब्बे में या कहीं भी चढ़ने के लिए आपकी इच्छा हो और आपका मित्र पहले जाए, इस व्यवस्था में आपका कह सकते हैं आफ्टर यू। ये आफ्टर यू कहता है, समझिए गौर से, जैसे मान लो आपको कहीं प्रवेश करना हो, राइट, समझ जाओ, तो आफ्टर यू का मतलब आपके बाद मैं जाऊंगा। आप चाहते हो कि उसको हम वैल्यू ज़्यादा दें। जैसे कोई वृद्धा व्यक्ति है, कोई महिला है, तो आप चाहते हो कि वह व्यक्ति पहले चला जाए, उसके बाद मैं जाऊंगा, तो क्या बोलोगे, आफ्टर यू। आफ्टर यू, पहले आप चले जाइए, उसके बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर यू। तो कुल मिलाकर के समझिए बात को, आफ्टर यू का प्रयोग करना कहाँ है, तो आपको आफ्टर यू का प्रयोग वहीं करना है जब कोई व्यक्ति को आप पहले जाने देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है, वह व्यक्ति दीनहीन है, वह व्यक्ति कमजोर है, वह व्यक्ति सम्माननीय है,
अंतर समझिए, सम्माननीय, हर व्यक्ति का सम्माननीय है, वह व्यक्ति वैल्यूएबल है, वह व्यक्ति को हम वैल्यू देना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि वो चला जाए फिर मैं जाऊं, तो आप कहेंगे आफ्टर यू, यानी पहले आप वहाँ से जाएं, आफ्टर यू सर, आप जाइए सर, मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। तो आपने उसको वैल्यू दे दिया, आफ्टर यू मैम, पहले आप जाइए फिर मैं आऊँगा। क्लियर हो गया? सॉरी कहाँ बोलेंगे? तो कोई भी छोटी मोटी गलती हो जाए सॉरी, किसी के नहीं सुनाई दे रहा है सॉरी। तो इस तरह के वर्ड सीखिए। और एक सलाह मैं दे रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप मेरे कहे अनुसार, क्योंकि मुझे पता है कि आप ठंडे में काँप रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, आपका दिमाग दिन सुबह शाम निकल जा रहा है, तो एक बार 1-2 कदम पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो जाएगा। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करके इंग्लिश को स्ट्रांग करिए। दिल्ली आना चाहते हैं तो आ जाइए, और जो नंबर चल रहा है इस नंबर पे कॉल करिए, मेरे से बात करिए। कोई दिक्कत हो तो, एडमिशन में दिक्कत हो, क्लास में दिक्कत हो, मैं आपसे फिर मिलूंगा। ये छोटे छोटे वाक्य आप मिलिए, मैं आपसे बात करूंगा, आप कैसे बोलते हो। कल मिलते हैं आपके साथ नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच।